हेलो गाइस। तो कल हम लास्ट वीडियो में देखे थे रोल ऑफ ज़ीरो, जिसमें रोल ऑफ ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कैसा कहते हैं। तो आज हम थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर आप कौन से भी नंबर, कौन सा भी रेशनल नंबर रहो या इंटीजर रहो या होल नंबर हो, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं रहता, बल्कि इसलिए वो एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं करता, याद रखो। तो होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर में सेटिस्फाई करता है। अगर अपन समझो ये एक होल नंबर है 1, अगर हम उसको ज़ीरो से ऐड कर रहे हैं तो आंसर सेम 1 ही दे रहा है। अगर हम रिवर्स भी करें तो आंसर सेम 1 ही दे रहा है। अगर समझो आप ज़ीरो की जगह पे कौन सा भी दूसरा लियो, क्या दे रहा है? 3 दे रहा है, क्योंकि हम दूसरे नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंट दे रहा है। लेकिन अगर हम ज़ीरो से ऐड करें तो क्या होता है, बोला 1 ही दे रहा है। अगर 1/2 से ऐड करें ज़ीरो को तो क्या है, 1 ही दे रहा है। अगर 3/2 को ज़ीरो से इस तरह ऐड करें या इस तरह ऐड करें, क्या देता है रिजल्ट दोनों का? 3/2 ही दे रहा है, क्योंकि 3/2 प्लस ज़ीरो क्या होता है? 3/2। ज़ीरो प्लस 3/2, 3/2। ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, ज़ीरो को अब ऐड करते किसी में, जस्ट ज़ीरो। अब समझो 1 + 1, ठीक है, 2 है। 0 + 1 2 होता है क्या? 0 + 1 0 ही होता है। ज़ीरो से आप कोई से भी नंबर को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आपको वही देता है जो बचे हुआ है। जैसे आप 0 को 3/2 से ऐड करें तो बचे हुआ आंसर ही 3/2 देता है, बचे हुआ आंसर ही 3/2 दे रहा है। तो ये है रोल ऑफ ज़ीरो, है कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रूफ करता है उन्हें। एडिटिव इसलिए क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करें तो आइडेंटिटी वही दे रहा है। जैसा कि ऐसा करो, ऐसे में करो, आप ज़ीरो को लास्ट में या फर्स्ट में लिख के करो, आंसर आपको सेम 3/2 ही दे रहा है, 3/2 ही दे रहा है। ठीक है, तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए इसको ये फॉर्मूले से प्रेजेंट करते, a+0 एंड 0+a करें तो आंसर सेम ही आना, ए ही जाना। कौन सा भी ए को आप नंबर ले लो, वो ही सेम है आना। अगर मैं ए को 1 लिया, यहाँ पे ए को 1 लिया, तो 1 + 0 क्या होता है? 1। 0 + 1 1, तो सेम ही आ रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा प्रूफ करना। अगर यहाँ 1 आया, अगर यहाँ 2 आया, तो एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव नहीं करता है, याद रखो। ठीक है, सेम आना आंसर। तो थोड़ा रिकैप कर लिए। आज अब हम रोल ऑफ 1 देखेंगे। तो रोल ऑफ 1 क्या है बता रहा अभी ने। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 × डैश = 3 आता। तो आप सोचो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 3 ही आना है। तो आपको मालूम है 3 का टेबल, 3 1 ज़ा क्या होता है? 3। तो अब जब 1 से करे तो 3 आ रहा, सही है ना। और अगर हम इसको रिवर्स करें 1 के टेबल से, 1 × 3 क्या होता? 3 होता। 1 × 3 3, 1 × 4 4, 1 × 5 5, 1 × 6 6, 1 × एनीथिंग, 1 × कौन सा भी बड़ा नंबर ले लो आप, वही नंबर देता है। जैसा 1 × 6 7 5 9, कौन सा भी नंबर ले लो, क्या देता है? 6 7 5 9। जो बाजू का नंबर देता है ना, वही देता है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 7 5 9 × 1, यही नंबर देता है 6 7 5 9। ठीक है, तो अब यहाँ देखो -2 × डैश = -2। -2 को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि -2 देना। अगर आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको सेम देता है। याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कौन से भी आंसर को सेम आंसर होना है, जैसा कि -2 इंटू करे आंसर -2 आना है तो सिर्फ 1 डालो। यहाँ पे भी 3 आना है, आंसर सिर्फ 1 डालो। 1 × 3 3, 1 × -2 की प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। इंटू में डायरेक्ट साइन लिख देना, बोला मैं आपको पहले। -1 × 2 -2, या माइनस इंटू प्लस माइनस -2। 7/8 × 1, ये तो हो गया इंटीजर का -2, और ये हो गया होल नंबर का 3। अब यार नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है। 7/8 × 1 क्या होता है, बोलो आप? 7/8 × 1, अगर मैं 1 को वैसा भी लिख सकता हूँ 1/1, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। तो 7 × 1 7, 8 × 1 8, 7/8 ही दे रहा है, तो 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं।
तो याद रखो, या तो रेशनल नंबर रहने दो, या इंटीजर -2 रहने दो, या नेचुरल नंबर या होल नंबर 3 रहने दो, या रेशनल नंबर 7/8 रहने दो। अगर आप इसको आंसर वही चाहना इज इक्वल टू 7/8, तो अगर आप इसको 1 से इंटू करें तो आंसर सेम आता। 1 से इंटू करें तो आंसर 7/8 ही जाता, 7। तो कहीं पे भी अगर आपको आंसर, एक समझो आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे किसी नंबर से, आपको आंसर सेम आना है तो 1 से करो। 1 से इज इक्वल टू का आंसर सेम आता है, याद रखो। या तो उल्टा करो या तो सीधा करो। तो ये तो आप इतना शायद समझ गए। तो हम इतना बोल रहे हैं यहाँ पे, आप क्या ऑब्जर्व करें ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे थोड़ा इतना डेफिनेशन दे रहे हैं कि अगर आप यू विल फाइंड दैट, हम ये देखते हैं कि कौन से भी रेशनल नंबर को, ये भी रेशनल नंबर रहता है क्योंकि -2/1 क्या होता है, -2 ही होता है। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1 इसको। तो रेशनल नंबर को हम नेचुरल नंबर या इंटीजर को रेशनल नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर या होल नंबर भी 3, या इंटीजर को रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बाय 1 से क्या आता है, आंसर सेम ही आता है, ये आपको मालूम है पहले। तो यू विल फाइंड दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर, कौन से भी रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, 1 पूरे में 1 डालो, क्या दे रहा है, यू विल गेट द सेम रेशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट, सेम आंसर। ये आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर, यहाँ भी सेम है, 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 यहाँ भी सेम है। सेम किससे आता है, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें। ये चीज़ याद रखो आप, अगर आपको इज इक्वल टू में आंसर सेम आना है तो वहाँ पे डैश डाल दिया, तो सिर्फ आप 1 डाल दो, वहाँ पे आंसर आपको सेम आ जाएंगे, क्योंकि एनीथिंग इनटू 1 गिव्स दैट सेम नंबर ओनली। 1 से कौन से भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, या तो रेशनल नंबर रहने दो, या होल नंबर रहने दो, या इंटीजर रहने दो, या रेशनल नंबर, आंसर वही देता है। 1 से आप जैसा कि 7/2 करें तो 7/2 ही देता है। कौन से भी नंबर से करो, 1 इंटू 3 करो तो 3 ही देता है, या 1 इंटू -6 क्या होता है, -6 ही देता है, -6 ही देता है। तो क्या देख रहे हैं आप, वही आंसर दे रहा सेम, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, वी से डैट 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम ये कह सकते हैं कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि या तो आप 3 इंटू 1 करो 3 आता है, या 1 इंटू 3 करो रिवर्स, पहले 1 को यहाँ सेकंड में लिखे फिर यहाँ फर्स्ट में लिखे, आंसर क्या दे रहा है, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 1 -2, या 1 इंटू -2 रिवर्स -2, 7/8 इंटू 1 करो -7/8, पहले 1 को यहाँ पे लिखो, या पहले 1 को स्टार्टिंग में लिखो, 1 इंटू 7/8, 7/8 ही दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप a इंटू 1 तो आपको a ही आता है, या 1 इंटू a करो a आता है। मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं, अगर आप समझो a को आप कौन सा भी एक रेशनल नंबर मार लो, q से रेशनल नंबर रिप्रेजेंट है, ठीक है, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको एक रेशनल नंबर ही देता है। या आप रिवर्स भी करो, 1 इंटू a करो तो आपका आंसर एक रेशनल नंबर ही देता है। क्योंकि अब भी करें हम, जैसा कि एक रेशनल नंबर ले लो 3/2, ये एक रेशनल नंबर है, इंटू 1 से करो क्या देता है, 3/2 ही देता है। या रिवर्स करो, 1 इंटू 3/2, 3/2 ही देता है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप 1 को लास्ट में लिखो, ये लास्ट में लिख रहे, सेकंड में लिख रहे, या 1 को स्टार्टिंग में लिख रहे, तो आपका आंसर वही दे रहा है, दोनों सेम ही आ रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। वी से डेट 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। याद रखो आप, किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, याद रखो, क्योंकि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर रेशनल नंबर में भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरा मिला के रेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो इतना यहाँ बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बोल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे मैं इसका थोड़ा लिखा डेफिनेशन।
तो यहाँ पे दे रहा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर का है पहले। ए इज़ अ नंबर बी विच व्हेन मल्टीप्लाइड, जब मल्टीप्लाइड विथ ए, अगर बी को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो रिमेन अनचेंज होता है, अब भी वही सेम है। दैट इज़ बी इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर ए। ठीक है, इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए आना, जैसा कि अब आपको मालूम है इंटीजर में वो माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, ज़ीरो भी आता है। तो अब अगर आप ए इंटू वन करें तो आंसर आपको ए ही आता है, क्योंकि एनीथिंग वन को आप किससे भी इंटू कर लो आंसर वही देता है, या रिवर्स भी कर लो, वन इंटू ए करो ए ही देता है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर ऑफ इंटीजर वी गेट ए इंटू वन इज इक्वल टू ए, या वन इंटू ए इज इक्वल टू ए ही दे रहा है। सो वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, इसलिए इंटीजर्स। और वैसी अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी होल नंबर इज़ अ नंबर बी, होल नंबर के लिए इंटीजर की जगह आप होल नंबर लिख लो, विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ ए को जब मल्टीप्लाइड करें तो आंसर वही देता है, चेंज नहीं होता है। दैट इज़ बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि बी को हम वन ले रहे हैं, इसलिए इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आप कौन सा भी एक होल नंबर ले लो, आप क्या ए की जगह पे, जैसा कि मैं अगर टू इंटू वन लिया तो क्या आता है टू, या वाई इज इक्वल टू वन इंटू टू लिया तो आंसर क्या आता है टू। तो एडिटिव आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब या तो ऐसा करो आप टू इंटू वन, या तो वन इंटू टू करो, आंसर आपको वही दे रहा है सेम इंटू में, इसलिए मल्टीपल आइडेंटिटी क्या है प्रूव कर रहा है। तो वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एज वेल एज होल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स एज वेल एज होल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स में भी माइनस को भी ले लो, माइनस टू इंटू वन माइनस टू, या वन इंटू माइनस टू करो माइनस टू ही आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तुम व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स बोल रहा। तो यहाँ पे आप लिखना वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, क्योंकि वन इंटीजर में भी रहता है, होल नंबर में भी रहता है। तो पूर्व में आप कौन से भी जब होल नंबर में वन को इंटू कर रहे हैं, कौन से भी होल नंबर से 2 3 4 ले लो, तो आंसर आपको एक होल नंबर ही दे रहा है। और अगर इंटीजर में -2 -3 -4 0 1 2 3 से अगर आप वन को इंटू करो, रिवर्स करो या सीधा करो, आपको आंसर एक इंटीजर ही दे रहा है। इसलिए वन दोनों में भी है, नेचुरल नंबर में भी प्रूफ कर रहा है। तो वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर बोला, तो आपका आंसर है वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एंड फॉर नेचुरल नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो वी ऑफन यूज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर यूजिंग। हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं लेकिन हम उसको गौर से देखते नहीं, वो बोल रहा हूँ। जैसा कि एग्जांपल एक 15/50 है, ये लिया है, 15/50 लिए, तो इसको कट करके और शॉर्ट में लिख लेना। जैसा कि आप शॉर्ट टेबल से कर लो, 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा, तो ये क्या हो गया, 3/10 हो गया ना। तो अगर आप हम इसको ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं, आप 3/10 को अगर हम क्या है 3/10 इंटू वन भी कर सकते हैं। क्या होता है 3/10 इंटू वन, 3/10 ही होता। क्यों, मैं आपको पहले बताया था कौन से भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर 3/10 ही देता है। और वही 3/10 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/10 इंटू वन भी लिख सकते हैं, या 1 इंटू 3/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 3/10 यही देता है, 3/10 इंटू वन 3/10 ही देता है। तो कौन से भी सिंपल फॉर्म को जैसा कि 3/10 है, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख सकते हैं यार। और कौन सा भी आप दूसरा नंबर ले लो, अब जैसा कि कौन सा भी ले लो, जैसा कि 7/6 ले लो, इसको भी हम एक
7/6 एक नंबर है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना है तो 7/6 इंटू 1 या 1 इंटू 7/6। 7/6 इंटू 1 सेम आंसर देता है, 1 इंटू 7/6 सेम 7/6 देता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है, ये बताना चाहता है। तो वी यूज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वी यूज दी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ कर रहे हैं तो हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बता रहे। तो ये था रोल ऑफ वन। तो रोल ऑफ वन में याद रखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ होता है और एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस इस्तेमाल होता है। अगर आप ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो में प्लस इस्तेमाल होता है, आंसर सेम आता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में रोल ऑफ वन इस्तेमाल होता है, अगर कौन से भी नंबर को वन से इंटू करे तो आंसर सेम आता है। और एडिटिव आइडेंटिटी में कौन से भी नंबर को ज़ीरो से ऐड करे, सीधा रहो या रिवर्स रहो, आंसर वही देता है। तो जब वो सेटिस्फाई करता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो रोल ऑफ ज़ीरो में एडिटिव आइडेंटिटी है और रोल ऑफ वन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, रोल ऑफ ज़ीरो में एडिटिव आइडेंटिटी है और रोल ऑफ वन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि आगे कंफ्यूज नहीं होना एक्सरसाइज में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।